हेलो बेटा, छठी क्लास का फर्स्ट चैप्टर शब्द परिचय है। ये हमने दोबारा पढ़ना है। पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा पैरा। अब हम एक बार फिर से शुरू से पढ़ लेते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था तुम्हें, इन शब्दों की जो हिंदी में बता रही हूँ वो पेंसिल से इनके सामने लिख लेना, या इन शब्दों के जो अर्थ बताती हूँ उनको इनके सामने लिख लेना। ठीक है, फटाफट पढ़ाऊँगी। अगर तुम्हें लिखनी हो तो वीडियो को रोक के फिर लिख लेना हिंदी। ठीक है। एशा है कै, यह क्या है? एशा है चस्का है, यह गिलास है। एशा मैंने यह, चस्का मैंने गिलास। किम एशा है वृहित, क्या यह बड़ा है? न, नहीं। एशा है लघु, यह छोटा है। सह कह, वह कौन है? अब ये लड़के के लिए लगा, ये गिलास के लिए लगा था। गिलास जो है वो तुम्हारा नपुंसकलिंग है और लड़का जो है वो पुल्लिंग है। और पुल्लिंग लड़के के लिए हम सह का यूज़ करते हैं। जैसे इंग्लिश में हम ही लगाते हैं, ऐसे ही संस्कृत में लड़के के लिए सह लगाते हैं। तो सह कह, वह कौन है? सह सोचिक है, वह दर्जी है। सोचिक है किम करोति, सोचिक है दर्जी, किम क्या, करोति करता है। दर्जी क्या करता है? किम सह खेलती, क्या वह खेलता है? न, नहीं। सह वस्त्रम सीव्यति, वह कपड़े सीलता है। दर्जी क्या करता है? कपड़े ही तो सीलता है। एतौ कौ, ये दोनों। एतौ का मतलब होता है ये दोनों। ये दोनों, कौ मैंने कौन है, ये दोनों कौन है। एतौ शुनकौ, ये दोनों कुत्ते हैं। स्तय मैंने है। जब दो के लिए है लगता है तो स्तय लगता है, एक के लिए लगेगा तो अस्ति लगेगा, और बहुत सारों के लिए लगेगा तो संति लगेगा। ठीक है। किम एतौ गर्जता है, क्या ये दोनों गरजते हैं? तो गरजता कौन है? बादल गरजते हैं ना, तो ये बादल तो है नहीं, तो ये क्या करते हैं? न, नहीं। एतौ, ये दोनों। उच्चई बुकते, जोर से भौंकते हैं। तौ कौ, वो दोनों कौन है? अब इन दोनों की बात हो रही है। तौ बलिवर्दौ स्तय, देखो यहाँ भी स्तय था, यहाँ भी स्तय है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी दो है और यहाँ पर भी दो है। तौ बलिवर्दौ स्तय, वे दोनों बैल हैं। किम तौ धावते, क्या वो दौड़ते हैं? न, नहीं। तौ क्षेत्रम कर्षते, वे क्षेत्र में काम करते हैं, यानी कि जोतते हैं, खेत को जोतते हैं। कर्षते मैंने जोतना। एते के, ये सब क्या है? एते, ये सब। स्यूता संति, बैग, थैले, ये सब थैले। संति, अब देखो यहाँ पर संति लगा है ना। अस्ति एक के लिए, स्तय पीछे लगा था दो के लिए, और संति बहुत सारों के लिए। जब बहुत सारों के लिए है लगता है, यानी कि बहुत सारी पुस्तकें हैं, तो वहाँ पर संति लगेगा। किम एते हरितवर्णा, क्या ये सारे हरे रंग के हैं? कैसे रंग के दिख रहे हैं? ये नीले रंग के हैं ना। तो किम एते हरितवर्णा, क्या ये सब हरे रंग के हैं? नहीं। एते नीलवर्णा संति, नहीं, ये सब नीले रंग के हैं। ते के, वे सब कौन है? ते वृद्धा संति, वे बूढ़े हैं। किम ते गायन्ति, क्या वो गाते हैं? क्या ये गाते हुए दिख रहे हैं? नहीं। ते हसन्ति, वे हंसते हैं। शब्दार्थ बेटा ये लिखने थे, मैंने तुम्हें बताया था ये शब्दार्थ लिखने हैं। इनके साथ जिन शब्दों के अर्थ लिखने थे वो था पहले ये। अब इनके अर्थ लिखते जाना। छात्र, इसके सामने पेंसिल से लिख लेना है विद्यार्थी। ठीक है। गजय मैंने हाथी। वीडियो को रोक के सुन लेना दोबारा से, मैं इसमें जल्दी से बताऊंगी। ठीक है। घटा मैंने घड़ा। शिक्षक है अध्यापक। मकर है मगरमच्छ। दीपक है दिया। मयूर है मोर।
बिडालय बिलाव, अश्वय घोड़ा, शुकय तोता, मूषकय चूहा, चंद्रय चांद, बालकय बालक, चालकय ड्राइवर, गायकय गायक, जो भी कोई गाना गाता है गायक उसको। अगला है, ये भी मैंने तुम्हें लिखने के लिए कहे थे, तो जैसे शब्दार्थ में भी यही शब्द लिखने और इनके सामने इनका अर्थ लिखना है। कृषक पीछे आ चुका है तो कृषक को नहीं लिखना है। उसके बाद आया कृषक मैंने किसान, वृषभय बैल, भल्लुकय भालू, मंडूकय मेंढक, कपोतः कबूतर, पर्यंकः पलंग, दूरभाषय टेलीफोन, काकः कौवा, सोचिकय दर्जी। ठीक है। उसके बाद बेटा मैंने कुछ शब्द कहे थे, ये हो गए और ये हो गए ये वाले। तो ये सारे शब्द तुमने शब्दार्थ वाली लाइन में ही लिखने हैं सारे। ठीक है, इन शब्दों के अर्थ के साथ। उसके बाद आता है हमारा अभ्यास नंबर 2। इनको कहते हैं वर्ण संयोजन। वर्ण संयोजन का मतलब होता है बेटा शब्दों को जोड़ना, यानी कि वर्णों को जोड़ना, वर्णों को जोड़ के शब्द बनाना। ठीक है, यहाँ पर एक एक वर्ण दिए हुए हैं, ये शब्द नहीं है, लेकिन इनको हम जोड़ के जब लिखेंगे एक शब्द बना के तो उसको कहते हैं वर्ण संयोजन करना। ठीक है, वर्ण संयोजन जैसे तुमने हिंदी में पहली दूसरी क्लास में पढ़ा था, कमल शब्द जो है कै मै ल 3 शब्दों से मिलकर बनेगा, वर्णों से मिलकर। कै मै ल 3 वर्ण मिले ना, तो उनको हम ऐसे लिखते हैं कै जमा मैं जमा ल, और वो क्या बन गया कमल। ये तुमने अब तक पढ़ा है हिंदी में। संस्कृत में क्या होता है, हर वर्ण के अंदर बेटा ए जुड़ा हुआ होता है, वर्ण यानी कि व्यंजन वर्ण के साथ। स्वर व्यंजन जो वर्ण होते हैं, स्वरों में तो मात्राएं होती है सारी, और व्यंजन में स्वर मिले हुए होते हैं। तो हर एक व्यंजन बिना स्वर के आधा होता है, अधूरा होता है। तो संस्कृत में हम क्या करते हैं, आधे शब्द को हम आधा च जैसे लिखते हैं वैसे नहीं लिखते हैं, उसके नीचे एक हलंत लगा देते हैं। इस डंडे को क्या कहते हैं, हलंत। तो यहाँ पर जिन भी वर्णों के नीचे तुम ये डंडा सा देख रहे हो, इसको हलंत कहते हैं। और ये वर्ण जो है आधे हैं। जैसे हिंदी में तुम च लिखते हो आधा, तो ये इतना लिखते हो, कै लिखते हो तो इतना लिखते हो, ल लिखते हो तो इतना लिखते हो, ये अधूरे वर्ण है। लेकिन संस्कृत में हम इनको अधूरा ऐसे लिखते हैं, यानी कि इनको पूरा लिख के इनके नीचे एक पूंछ सी बना देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, हलंत। ठीक है, अब ये है च जमा ए, तो जब च के अंदर ए मिल जाएगा तो च ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, श जमा ए, श में ए मिला तो श भी पूरा हो गया। कै जमा ए, कै में ए मिला तो कै भी पूरा हो गया। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बन गया च, और जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बन गया श, और जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बन गया कै। लेकिन जिसके पीछे विसर्ग है, यानी कि 2 बिंदी जो होती है, इनको विसर्ग कहते हैं। जिनके पीछे विसर्ग होती है ना, तो उसको हम जब पूरा लिखते हैं तो उसके पीछे विसर्ग ही लगाते हैं। ठीक है, अब इनके बीच में भी प्लस हो गया। ठीक है, अब इन तीनों को जोड़ो, जैसे कमल को जोड़ा था, कमल जैसे आ गए ना। अब इनके नीचे कोई पूंछ तो है नहीं, अब ये पूरे वर्ण आ गए। अब इनको जोड़ोगे तो क्या बनेगा, चष्का है। विसर्ग, क्योंकि इसके पीछे विसर्ग थी तो हमने यहाँ भी लगाई, और जब ये जुड़ेगा तो इसके पीछे भी लगेगी, तो क्या बना, चष्का है। ऐसे ही तुमने ये सारे वर्णों को जोड़ना है। तो एक बार मैं फटाफट करके दिखा देती हूँ तुम्हें। जो भी मात्राएं हैं, तुमने सबसे पहले क्या करना है, उस मात्रा वाले वर्ण के साथ उसको जोड़ना है।
बाकी वाले को नहीं जोड़ना है, पहली मात्रा वाले को जोड़ना, जिसके भी साथ मात्रा है। जैसे ए, आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ, अंग, अह, ये सारी मात्राएं जिस भी वर्ण के साथ लिखी हुई होती है उस वर्ण को जोड़ना है। अब से के साथ औ लिखा है तो ये क्या बन गया? सऊ बन गया। ठीक है। च में छोटी ई लिखी गई है तो ये क्या बना? छोटी ई की मात्रा लगा दी, ची बन गया। अब कै में ए है तो कै तो पूरा हो ही गया, लेकिन इसके साथ क्या आएगा? विसर्ग भी तो आएगा, 2 बिंदी लगी हुई है ना पीछे, तो इसमें हमने विसर्ग भी लगा दिया। अब हम इन तीनों को जोड़ेंगे। जोड़ो अब। सो ची कै है तो क्या बन गया हमारा अक्षर? सो ची कै है, और ये यहाँ पर लिखना है। ठीक है, सो ची कै। समझ में आया? ऐसे ही हमने बाकी के जोड़ने हैं। शै और ऊ, छोटा ऊ है तो छोटे ऊ की ही मात्रा लगानी। यहाँ पर छोटी ई की मात्रा थी तो हमने च में छोटी ई की मात्रा लगाई थी। अब शै में ऊ मिलाना है लेकिन छोटा मिलाना है। ठीक है। उसके बाद है नै जमा ए, विसर्ग नहीं है तो विसर्ग नहीं लगाएंगे। कै जमा औ तो कऊ हो गया। ठीक है, तो क्या बनाइए? शुन कऊ। ठीक है। धै जमा आ, धा बन गया। वै जमा है वै, तै में विसर्ग लग गया तो ये बन गया धावत है। ठीक है। अगला वै में री बनाओ, व्री। दै में धै मिला और आ भी मिला, क्योंकि दै के साथ कोई मात्रा नहीं है तो दै भी आधा, धै भी आधा। तो जब दै आधा होता है और धै आधा होता है तो हम ऐसे लिखते हैं ना, और फिर उसके साथ हमने आ भी जोड़ना है तो आ की मात्रा लगा दो। अब इसके लगा दी, अब इसमें विसर्ग भी लगा दो। ठीक। और वै में री की मात्रा लगाओगे तो ये बन गया। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा? व्री धा, वृद्धा। ठीक है। गै जमा आ गा, ये जमा ए ये, नै जमा तै जमा ई। देखो नै के बाद कोई मात्रा नहीं है, इसका मतलब है नै आधा है। ठीक। तै में ई की मात्रा है लेकिन छोटी ई की मात्रा है, देखो बड़ी ई की तो नहीं है ना, तो नै के साथ हमने तै लिख दिया। और छोटी की मात्रा जब भी किसी अक्षर के सामने आधा अक्षर आता है तो ई की मात्रा आगे से लेते हैं ना, तो हमने इस पे ई की मात्रा लगा दी। तो अब ये बन गया हमारा गा या ना ती, गायंती। समझ के करना, अगर समझ में ना आए तो नहीं करना है। ठीक है। अब जैसे ये तुमने जोड़े हैं ऐसे ही इन वर्णों को तोड़ना है। हर एक वर्ण में एक एक मात्रा दी हुई है, ये तुम खुद करके देखना। अगर नहीं आया तो फिर मैं बताऊंगी। आज तुम्हारा यहीं तक का काम है बेटा, अगला काम फिर आगे का अभ्यास में तभी करवाऊंगी जब यहाँ तक का समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो करके देखो, हर अक्षर को जोड़ के और तोड़ के देखो। ओके बेटा, बाय।